स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, जीडीसी, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पीछे की वीडियो पसंद आई होगी। पहला सवाल कह रहे हैं कि ऐसा मैं हिंदू हूं किसकी कविता है। आपको पहले सवाल का उत्तर बताना है कि ऐसा मैं हिंदू हूं ये किसकी कविता है? ए कह रहा है शिवानी, बी विष्णु नागर, सी एकांत श्रीवास्तव और डी कह रहा है अनामिका। तो आपको पहले वाले सवाल का उत्तर देना है कि ऐसा मैं हिंदू हूँ ये कविता किसके द्वारा लिखित है? तो ये कविता जो है वो आपकी विष्णु नागर के द्वारा लिखित है। तो विकल्प बी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा करें कि निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी? तो आपको दूसरे सवाल का उत्तर देना है। ये बताना है कि कौन सी कहानी जो है सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में निबंध के रूप में जो है वो प्रकाशित हुई थी। ए दुलाई वाली, बी राही, सी कानों में कंगना और डी चंद्रदेव से मेरी बातें। तो दूसरे वाले सवाल का उत्तर आपको देना है कि कौन सी कहानी जो है सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी। तो वो कहानी है विकल्प ए सही हो जाएगा, दुलाई वाली। तीसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, किसकी मान्यता है कि अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम औदात्य है? तीसरे वाले सवाल में आपको बताना है कि किसकी मान्यता है कि अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम औदात्य है। ए मैथ्यू अर्नोल्ड, बी जॉनसन, सी लोंजाइनस और डी इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का उत्तर आपको बताना है कि तीसरे का उत्तर क्या सही हो जाएगा। तो तीसरे का उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा। ये मान्यता जो है वो किसकी है? लोंजाइनस की है। अब देखते हैं सवाल नंबर चौथा। चौथा सवाल कह रहा है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो आपको ये बताना है कि यह निबंध जो है वो जो ये कथन जो है वो किस निबंध से लिया गया है। ए उत्साह, बी युद्ध और नारी, सी जीवन व व्यवसाय और डी कह रहा है मजदूरी और प्रेम। तो चौथे वाले सवाल का उत्तर आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किस निबंध से लिया गया है। तो यह जो कथन है वो युद्ध और नारी निबंध से लिया गया है और इस निबंध की लेखिका महादेवी वर्मा है। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपको बताना है कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए भरत मुनि, बी पतंजलि, सी राजशेखर और डी भामह। तो आपको ये बताना है कि अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किसने किया। तो अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग जो है वो पतंजलि ने किया। तो विकल्प बी जो है आपका 5वें का उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर छठा। छठा सवाल कह रहा है कि विज्ञान गीता का वर्ण विषय है। आपको बताना है कि विज्ञान गीता जो रचना है इसका वर्ण विषय क्या है। विज्ञान गीता जो है वो केशव दास की लिखी हुई रचना है। तो आपको बताना है कि इसका वर्ण विषय क्या है। ए कह रहा है सर्वांग निरूपण, बी कह रहा है कि नायक नायिका भेद, सी कह रहा है राम कथा पर आधारित काव्य और डी कह रहा है कि वैराग एवं ज्ञान प्रवृत्ति। तो आपको ये बताना है कि विज्ञान गीता का वर्ण विषय जो है वो क्या है। तो विज्ञान गीता का जो वर्ण विषय है वो वैराग्य एवं ज्ञान प्रवृत्ति है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर 6वें का सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7वां। 7वां सवाल करे कि किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है। तो आपको 7वें में बनाना है किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली जो साहित्यिक विधा है उसे हम क्या कहते हैं। ए कह रहा है संस्मरण, बी कह रहा है आत्मकथा, सी कह रहा है फीचर और डी कह रहा है रेखा चित्र। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो 7वें का क्या हो जाएगा। तो 7वें का जो सही उत्तर होगा उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। तो विकल्प डी जो है वो 7वें का उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8वें में कह रहा है कि समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है, कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कौन सा अलंकार संभव है। उपरोक्त मान्यता किसकी है? तो आपको बताना है कि ये मान्यता जो है वो किसकी है। ए कुंतक, बी भामा, सी दंडी और डी उद्भट। तो 8वें का सवाल का उत्तर बताना है कि यह मान्यता जो है वो किसके द्वारा दी गई है। तो ये मान्यता भामा की है। विकल्प बी जो है आपके 8वें का उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 9वां। 9वां सवाल कह रहा है कि नई समीक्षा, नए संदर्भ किसकी आलोचना
कृति है? आपको बताना है कि नई समीक्षा, नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? ए. नंदकिशोर आचार्य, बी. रमेश कुंतक मेघ, सी. डॉक्टर नगेंद्र और डी. डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपको 9वीं में उत्तर बताना है कि नई समीक्षा, नए संदर्भ ये किसकी आलोचनात्मक कृति है? नंद किशोर आचार्य की है, रमेश कुंतक मेघ की है, डॉक्टर नगेंद्र की है या रामविलास शर्मा की है। तो 9वें का उत्तर जो है विकल्प सी सही हो जाएगा, ये नगेंद्र की पुस्तक है। 10वें सवाल में कह रहा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखक ने निम्नलिखित में से किसका जिक्र किया गया है? किसका जिक्र किया गया है या किसका जिक्र किया है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखक ने निम्नलिखित में से किसका जिक्र किया है? ए. लॉर्ड कर्जन, बी. लॉर्ड इरविन, सी. लॉर्ड रिपन और डी. लॉर्ड लिटन। तो आपको बताना है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखक ने इनमें से किसका जिक्र किया है? तो लेखक ने इसमें से लॉर्ड कर्जन का जिक्र किया है, तो विकल्प ए जो है वो 10वें का उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखते हैं। कर ब्राह्मण ना तो किसी राज्य में रहता है और ना ही किसी से अन्न पर ना ही किसी के और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो आपको बताना है कि ये जो कथन है वो प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? ए. स्कंदगुप्त, बी. अजात शत्रु, सी. चंद्रगुप्त और डी. ध्रुवस्वामिनी। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है कि ब्राह्मण ना तो किसी राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है, यह कथन उनके किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या ध्रुवस्वामिनी। तो 11 का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो है इसका उत्तर सही होगा। देखते हैं सवाल नंबर 12। 12 में कह रहा है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो आपको ये बताना है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? ए कह रहा है कि इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है। बी कह रहा है कि यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। सी कह रहा है कि इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। और डी कह रहा है कि इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। तो आपको बताना कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। सवाल नंबर 12 का उत्तर आपको देना है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। या कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, ये बात इसके संदर्भ में गलत है। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। 13 में कह रहा है कि संवाद, मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? आपको बताना है कि मित्र संवाद जो है वो किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? ए. रामविलास शर्मा निराला, बी. रामविलास शर्मा नागार्जुन, सी. रामविलास शर्मा नामोर सिंह और डी. रामविलास शर्मा केदारनाथ अग्रवाल। तो आपको ये बताना है कि किनके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? मित्र संवाद रामविलास शर्मा और निराला के बीच, रामविलास शर्मा नागार्जुन, रामविलास शर्मा नामवर सिंह और रामविलास शर्मा केदारनाथ अग्रवाल। तो 13 का उत्तर आपको देना है। तो 13 का उत्तर जो है आपका विकल्प डी हो जाएगा। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच ये पत्रों का जो है वो संकलन है। सवाल नंबर 14 में देखते हैं क्या करे करे अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर उसके सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? तो अलंकार के संदर्भ में ये कथन जो कहा गया है ये किसके द्वारा कहा गया है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी कह रहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी कह रहे डॉक्टर नगेंद्र और डी कह रहे डॉक्टर नामोर सिंह। तो आपको ये बताना है कि अलंकार के संदर्भ में ये जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है, अर्थात किस आलोचक का ये कथन है। सवाल नंबर 14। तो ये कथन जो है वो राम कुमार वर्मा का है। तो विकल्प आपका बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15। 15 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो आपको गलत विकल्प का चुनाव करना है। ए कह रहा है सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग, बी कह रहा है भीष्म शाहनी हानूस, सी कह रहा है शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य और डी कह रहा है धर्मवीर भारती अंधा कुआं। तो आपको ये बताना है कि रचना और रचनाकार की दृष्टि से इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो विकल्प डी जो है ये गलत है। अंधा कुआं धर्मवीर भारती का नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। सवाल नंबर 16। 16 में कह रहा है कि आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? आपको बताना है कि आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक जो है वो कौन है? ए महेंद्रनाथ, बी जुनेजा, सी सिंघानिया और डी जगमोहन। तो आपको बताना है कि आधे अधूरे जो नाटक है यह नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है आपको बताना है कि एक पुरुष जो है कौन है? महेंद्रनाथ है, जुनेजा है, सिंघानिया है या जगमोहन है। तो एक पुरुष जो है वो महेंद्रनाथ है, विकल्प
जो है वो आपका ए सही हो जाएगा, पुरुष एक यही है। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रौद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, उपयुक्त गीत कहाँ से लिया गया है? तो आपको ये बताना है कि यह गीत जो है प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? ए ध्रुवस्वामिनी से, बी स्कंदगुप्त से, सी चंद्रगुप्त से और डी विशाल से। तो आपको बताना है कि ये जो है किस जो है रचना से यह लिया गया है, ध्रुवस्वामिनी से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त से या विशाल से। तो आपको 17 का उत्तर देना है। तो 17 का उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा। यह जो है वो चंद्रगुप्त रचना से लिया गया है। सवाल नंबर 18, 18 में करें कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं हैं, सब काम किए जाती हैं, यह कथन देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किस पात्र का है? तो आपको बताना है कि कथन जो है देवरानी जेठानी उपन्यास में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? ए सुखदेई द्वारा, बी छोटे लाल द्वारा, सी आनंदी द्वारा और डी आनंदी के पिता द्वारा। तो 18 में बताना है कि ये जो कथन है वो देवरानी जेठानी के उपन्यास में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है आनंदी के पिता द्वारा कहा गया है। तो विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 19 में आपको बताना है कि पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप क्या होगा? तो आपको पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप जो है वो बताना है। ए कह रहा पितृ, पितरः, बी कह रहा पितराः, सी कह रहा पितरः और डी कह रहा पितारः। तो आपको बताना कि पितृ शब्द का जो है प्रथम बहुवचन रूप जो है वो क्या होगा? तो इसका जो बहुवचन रूप होगा वो पितरः हो जाएगा। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर 19 का क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 में देखते हैं क्या कह रहे कर संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण करुण कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? तो आपको ये बताना है कि संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण कह करके करुण रस को रसराज घोषित किया है? ए कालिदास, बी भावभूति, सी माघ और डी भाष। तो आपको ये बताना है कि एको रसः करुणेव कह करके करुण रस को जो है वो सर्वश्रेष्ठ घोषित करने वाले कवि संस्कृत के कौन हैं? कालिदास हैं, भवभूति हैं, माघ हैं या भास हैं। तो 20 का उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। ये भवभूति ने ऐसा कहा है। 21 में कह रहे कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो आपको ये बताना है कि यदि किसी कविता में एक ही शब्द हो और उसके कई सारे अर्थ निकलते हो तो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? ए रूपक, बी अनुप्रास, सी यमक और डी श्लेष। तो अगर एक ही शब्द हो और उसके कई सारे अर्थ निकलते हो तो उसमें जो है वो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। इसलिए विकल्प डी जो है वो आपके 21 का उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 22। 22 में कह रहा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये काव्य परिभाषा के प्रस्तोता कौन है? ए पंडित राज जगन्नाथ, बी आचार्य भामा, सी आचार्य दंडी और डी करा आचार्य विश्वनाथ। तो आपको ये बताना है कि ये जो काव्य परिभाषा है इसको जो है देने वाले या इसको लिखने वाले कौन है? ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? पंडित राज जगन्नाथ की है, आचार्य भामा की है, आचार्य दंडी की है या आचार्य विश्वनाथ की है? आपको बताना है कि काव्य शोभा करान धर्मार्थ अलंकार प्रजत्ते, ये जो है परिभाषा किसकी है? तो अगर 22 का उत्तर देखा जाए तो ये परिभाषा जो है वो दंडी की है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि नीलोत्पल शब्द में समास है। आपको नीलोत्पल शब्द में समास बताना है। ए कर अव्ययी भाव, बी कर तत्पुरुष, सी कर कर्मधारय और डी कर बहुब्रीहि। तो आपको बताना है कि नीलोत्पल जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? तो नीला उत्पल, तो नीलोत्पल में जो समास हो जाएगा वो आपका कर्मधारय होगा। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि जलावतन किसकी रचना है? आपको बताना है कि जलावतन जो है वो किसकी रचना है? ए लीलाधर मंडलोई, बी लीलाधर जगुड़ी, सी अनामिका और डी बोधिसत्व। तो 24 में आपको ये बताना है कि जलावतन जो है वो किसकी रचना है? तो जलावतन जो है ये लीलाधर मंडलोई की रचना है। विकल्प ए जो है 24 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25। 25 में कह रहा है कि बनारसी दास जैन ने लिखी है। आपको बताना है कि बनारसी दास जैन ने लिखी है, क्या लिखी है? ए कह रहा है हिंदी की पहली जीवनी, बी कर हिंदी की पहली आत्मकथा, सी कर हिंदी की पहली कहानी और डी कर हिंदी की पहली काव्य नाटिका।
तो आपको बताना है कि बनारसी दास जैन ने क्या लिखा है। तो बनारसी दास जैन ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अर्धकथानक नाम से इन्होंने जो है अपनी आत्मकथा लिखी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।